कक्षा 9वीं की स्टूडेंट पहले हम आपके यहाँ पर समाज विज्ञान की यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, हम इस वीडियो आपको यहाँ पर समाज विज्ञान के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, तो उनको आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर समाज विज्ञान में यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा है उसका आपको यहाँ पर लगातार आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना, जिससे आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर में। ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपके यहाँ पर निर्धारणात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल ये आपके यहाँ पर जारी की गई थी। और साथ ही जो आपके यहाँ पर वार्षिक परीक्षा पेपर वो आपके यहाँ पर ठीक है इसी मॉडल से आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस मॉडल में आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पर समाज विज्ञान में आपके पार्ट हैं यानी चैप्टर है, सभी चैप्टर की आपके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसी जो आपकी प्रश्न बैंक दी, इसी प्रश्न बैंक में से हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकालें। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने निकालें वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है। आपके महत्वपूर्ण सही विकल्प आते हैं। तो पहला आपका आता भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, तो इसका आपका यहाँ पर आता 82 डिग्री 23 पूर्वी देशांतर। फिर आपका 2 ऑप्शन आता 82 डिग्री 30 से पश्चिमी देशांतर। फिर आपका 7 आता 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। और आपका यहाँ पर 10 आता 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश। तो जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा रहने वाला है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। फिर आपका यहाँ पर आता दूसरा, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है। ठीक है। तो आपका इसका यहाँ पर आवश्यकता बलन क्रिया और बाता भ्रंशीकरण, और साथ आपका ज्वालामुखी क्रिया और दाता उपयोग सभी। तो जो आपका यहाँ प्रश्न दिया महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है। उपरोक्त सभी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता 1780 ईस्वी, बा आता 1890 ईस्वी, सा आता आपका यहाँ पर 1789 ईस्वी और दा आता 1960 ईस्वी। तो जो आपके यहाँ पर दिए फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर सा रहेगा 1789 ईस्वी। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। तो आपको बताना है कि यहाँ पर हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। तो इसका आपका ऑप्शन आता है, फिर आपका बा आता विलियम कैंसर, फिर आपका सा आता है यहाँ पर जॉन एबर्ट, और आपका यहाँ पर दा आता है हिडेनबर्ग। तो जो आपके यहाँ प्रश्न दिया गया, ठीक है, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ रहने वाला, ठीक है, हालमार्क साख्त है। तो आपका चौथी करेगा आ करेक्ट आंसर। फिर आपका पाँचवा आता है, तो पाँचवा आप यहाँ पर लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपयुक्त कथन है। तो जो आपका यहाँ पर कथन दिया है लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, यह बताना है किसका कथन है। तो आपका इसका ऑप्शन था अब्राहम लिंकन, और बात था मिस्टर चर्चिल, और साथ प्रो लास्की और दाता प्रो गार्नर। तो जो आपके यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहने वाला, वो आपका यहाँ पर आ करेक्ट आंसर है अब्राहम लिंकन। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, जिसमें आप यहाँ पर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। तो इसका आपका ऑप्शन था शिशु मृत्यु दर, और बात है मृत्यु दर, और आपका साथ जन्म दर, और आपका दाता जीवन प्रत्याशा। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आ हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। तो इस तरह से आपके महत्वपूर्ण सही विकल्प यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता भारत की भूमि का क्षेत्रफल डॉट वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ भारत की भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है, 32 लाख 8,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था लोगों का एक स्थान दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है। ठीक है, प्रवासन आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है, तो आप यहाँ पर डॉट पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर द स्पष्ट। ठीक है, द स्पष्ट, यहाँ पर देख लीजिए द स्पष्ट को, यहाँ पर द स्पष्ट पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर अगर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर, तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर चौथा आता मानसून शब्द की उत्पत्ति दोनों भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो चौथे का आंसर रहेगा मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी, ठीक है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो अरबी आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, चौथे का उत्तर है। फिर आपका यहाँ पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आता है स्थानांतरित कृषि को डोडो कृषि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। तो झूम आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, झूम आपका यहाँ पर 5वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर 6वां था भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष आपका यहाँ पर रहेगा 6वें का उत्तर है। ठीक है, इस तरह से आपके जो महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आती है आपकी सहयोगी। तो हम यहाँ पर सहयोगी को मैच कर लेते हैं। तो पहले आती है दोआब। तो इसको आपको यहाँ पर दो नदियों के बीच का भाग से मैच करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरी आती फूलों की बौछार, तो इसको आपको कहवा से मैच करना है।
ठीक है। दूसरी आपको यहाँ पर कहवा से मैच करना है। जो तीसरी आती भारत का संविधान बना तो आपको 26 नवंबर 1949 में मैच करना है। जो चौथी आती धारा, तो धारा को मैच करना है आपको यहाँ पर किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। फिर जो पाँचवीं थी हरित क्रांति की जनक, तो इसको आपको यहाँ पर MS स्वामीनाथन से मैच करना है। और जो छवीं आती निरंतर रेखा का मापन, तो इसको आपको यहाँ पर राष्ट्रीय पृथ्वीदर्श सर्वेक्षण संगठन से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इसे यहाँ पर अच्छे से मैच यानी आप इसे अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 1 में उत्तर। तो पहला तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, इसका जो आपका यहाँ पर दिया भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा नेपाल और भूटान। ठीक है, नेपाल और भूटान आपका इसका उत्तर रहने वाला। ठीक है, नेपाल भूटान, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था भारत के आबादी तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 3 रहने वाला है। फिर आपका तीसरा आता जनसंख्या परिवर्तन कितने प्रकार व्यक्त किया जाता है, नाम लिखो, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर 2 रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते चौथा, तो आता है सामूहिक खेतों किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ठीक है सामूहिक खेतों को कोल खोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोल खोज, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कोल खोज के नाम से जाना जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, तो इसका आंसर आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 5वां का आंसर रहेगा वो भारत रहेगा। ठीक है, जो आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है वो भारत है। फिर 6वां था बरसात के मौसम में किसान क्या उगाते हैं, तो यहाँ बरसात के मौसम में कुछ किसान उगाते हैं ज्वार बाजरा। ठीक है, ज्वार और बाजरा उगाते हैं, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा ज्वार बाजरा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 7 जो कि महत्वपूर्ण आते हैं। तो पता है यहाँ पर पहला आपका यहाँ पर देख लीजिए हिटलर गणतंत्र, ठीक गणतंत्र का समर्थक था, पहला आपका 7 रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये आपका 7 रहने वाला। जो तीसरा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो ये भी 7 रहेगा। फिर जो चौथा आता भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो ये भी 7 रहेगा। फिर जो 5वां था लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, तो जो 5वां रहेगा वो भी आपका 7 रहेगा। जो 6वां आपका यहाँ पर आता है दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, जो आपका यहाँ पर 6वां वो भी 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 हो जाते हैं कंप्लीट। पहला वाला आपका 7 है और सभी आपके यहाँ पर 7 हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब प्रश्न 6 आता है आपके यहाँ पर भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। और साथ ही आपने यहाँ पर समाज विज्ञान में अभी तक जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना है। फिर आपका आता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। फिर आपका आता है सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में कोई 2 अंतर। फिर इसका आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। फिर आपका आता है मैंग्रोव वन की आपको यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखना है, जो इनके उत्तर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 10वां था फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। इसका सेकंड क्वेश्चन था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। फिर आपका यहाँ पर आता खूनी रविया की घटना क्या थी। इसका सेकंड क्वेश्चन आता पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। फिर आपका यहाँ पर आता है आरक्षित वन किसे कहते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आता वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। फिर आपका आता वयस्क मताधिकार क्या। इसका सेकंड क्वेश्चन आता लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता संवैधानिक सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन आता संसदीय शासन प्रणाली क्या है। फिर आपका यहाँ 15 क्वेश्चन आता गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। और इसका सेकंड क्वेश्चन आता ठीक है हमारे संविधान की व्याख्या, ठीक हमारे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है। फिर आपका यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। फिर आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। फिर आपका यहाँ पर आता कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व है, कोई 2 महत्व लिखिए। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन आता भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। इन सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर तैयार करना है। ठीक है, और रबी और फसल, ठीक है आपको यहाँ पर रबी और खरीफ फसल में अंतर बताना है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आप यहाँ पर दिल्ली वन अधिनियम का चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा।
फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ होती हैं समझाइए। फिर आपके यहाँ पर आता है भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में वर्णित शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों को समझाइए। फिर आपका आता है भारत में निरंतर के क्या कारण है लिखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है आपका वैश्विक निरंतर परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 23वां आता है जिसमें आपको यहाँ भारत के मानचित्र में दर्शाना छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का पठार और विंध्याचल का पठार, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। और इसका जो आपका यहाँ पर यानी सेकंड वाला क्वेश्चन, इन सभी को भी आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना, ठीक है। महानदी, नदी कृष्णा, यमुना और नर्मदा, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो फाइनली हमने आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। और साथ ही आप इसका PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो PDF है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप सभी यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं। और साथ ही आपको बता दें जो आपको यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन कराया इनको आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना। और साथ ही जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा उसका आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना। साथ ही जो आपके यहाँ पर प्रश्न 6 से लेकर हमने 23 तक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए उनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सोल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सोल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।